हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन lectures. So guys, today's our topic is Hope's experiment, anomalous expansion. बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पर हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं उस एक्सपेरिमेंट को। तो एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमने एनोमलस एक्सपांसन ये हमने पढ़ लिया। एग्जैक्टली क्या है? पानी के बारे में। पानी पूरा जो एक्सपांसन है वो ड्यू टू विथ टेम्परेचर वो चेंज हो जाता है। जैसे कि 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस में वो सिकुड़ना चाहिए, बट उससे टोटल ऑपोजिट वो एक्सपांड होता है। वाइस वर्सा इफ 0 डिग्री टू 4 डिग्री, तो टेम्परेचर हमने बढ़ाया, एक्सपांड होना चाहिए, बट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये बिहेवियर हम अभी समझने वाले थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में पहले मैं उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सिंपल यहाँ पर हमने क्या लिया, ग्लास मटेरियल लिया, और ये इसकी एंड है। ओके, अब यहाँ पर जो ग्लास मटेरियल हमने लिया, यहाँ पर बीच में एक पैकिंग हमें रखनी है इसके टोटली अराउंड। जो हमने एक ग्लास ट्यूब इसको बोल सकते हैं, बड़ा सा ग्लास ट्यूब। तो अंदर जो हमारा ये जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर तो पूरा पानी भरा हुआ है। इसके अंदर भी पानी है, बट ये उसकी बाहर की सरफेस है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से सिंपली दो थर्मोमीटर्स को सेट करना है। मतलब मैंने एक बॉक्स बना दिया, उसमें से एक थर्मोमीटर को मैं अंदर फिट करूंगा। ये हमारा एक थर्मोमीटर रेडी हो गया। ओके, जो कि पानी के सरफेस के साथ वो कांटेक्ट में है। ओके, यहाँ पर पैकिंग भी रख दी जिससे थर्मोमीटर एकदम पैक हो जाए और कहीं पे भी हीट बाहर ना निकल पाए। ये पैक हो गया। इस पे स्केलिंग भी है, दिस इज 1 2 3 4 5। तो 0 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5, ये स्केल है हमारा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें थर्मोमीटर को फिक्स करना है, तो इसीलिए एक यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी। यहाँ पर फिर से मैंने थर्मोमीटर को सेट कर दिया, तो ये है हमारा थर्मोमीटर नाउ। ओके, यहाँ पर भी स्केलिंग है ना? तो स्केलिंग यहाँ पर है ये 0, फिर 1 2 3 4। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये 0 1 2 3 4। तो हाँ, यस, इसको पैक भी करना है। ओके, पैक कर दिया। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमारा रेडी हो गया। बट यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है वो मैंने क्यों लगाया है, तो उस पे हमें क्या करना है कि ये जो जगह है इस जगह पे हमें बर्फ और सॉल्ट डाल देनी है। तो ये जगह पे सब कुछ बर्फ हो गया, और जो मैंने डॉट्स किए हैं वो सॉल्ट के डॉट्स है। तो पूरा बर्फ और सॉल्ट से भर दिया। अच्छा, सॉल्ट क्यों? क्योंकि सॉल्ट बर्फ की जो टेम्परेचर है उसको ज़्यादा देर तक रख पाता है। आइसक्रीम में भी बहुत बार सॉल्ट यूज़ होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना होता है। तो आइसक्रीम में भी सॉल्ट होता ही है जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ओके, अब इसको हमें पैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हीट जो अगर ट्रांसफ़र हो गई तो ये स्केल्स पूरे अलग हो जाएंगे। तो हमें पूरे मटेरियल को पैक करके फिर यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्शन रेडी किया है। और अब होप्स एक्सपेरिमेंट से होप्स ने क्या समझाया है वो समझते हैं। तो पहले तो ये सारा अरेंजमेंट में जो पानी था स्टार्टिंग में, उस पानी की अगर टेम्परेचर देखी जाए, वाटर इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 12 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ठंड है और ठंड में पानी इतना ठंडा है 12 डिग्री सेल्सियस तक। फिर जैसे ही हम ये पूरा कंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं, वैसे क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर आइस रख दी है तो तुरंत यहाँ पर ऊपर का जो स्केल है वो कांस्टेंट रहता है,
बट नीचे का स्केल स्टार्टिंग में चेंज होना शुरू करता है। तो नीचे का जो स्केल है उसकी टेम्परेचर स्टार्टिंग में डिक्रीज होने लगती है। अच्छा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा दिस इज अवर T1 एंड दिस इज अवर T2। ये हमारा T1 है, ये T2 है। तो T1 इनिशियल, तो इनिशियली अगर बात करें तो T1 में क्या हो रहा है, तो वो टेम्परेचर चेंज कर रहा है 12 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर वो धीरे 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 ठंडा हो रहा है नीचे के पोर्शन का। फिर यहाँ पर ये इनिशियल बात हो गई। और इनिशियल अगर हम T2 की बात करें तो वो 12 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट ही रहता है। तो वो इनिशियली वो कांस्टेंट है। ओके, अब इनिशियल के बाद फाइनल की बात करें सो फाइनल T1 इज एट नाउ 4 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल अगर T2 की बात करें सो इट इज नाउ, जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है फिर ये ठंडा होना स्टार्ट करता है और वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ, अब वो हमें यहाँ पर समझना है। तो देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, 12 डिग्री सेल्सियस पे पानी था पहले, तो जैसे ही हम यहाँ पर बर्फ और सॉल्ट को फिट करते हैं वैसे वैसे ये जो ज़्यादा डेंसिटी वाला पानी है वो ठंडा होना स्टार्ट करता है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर धीरे धीरे ये पानी नीचे आएगा, जो ज़्यादा डेंसिटी वाला पानी है वो नीचे आएगा, वो ठंडा होगा। तो धीरे धीरे ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। तो जो भी ज़्यादा डेंसिटी वाला वाटर है वो नीचे आएगा, ठंडा होगा। कहाँ तक ठंडा होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होगा। तो जो भी डेंसिटी कम है वो पानी ऊपर चला जाएगा, जैसे जैसे ठंडा होता चला जाएगा वो पानी ऊपर धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये पोर्शन है वो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद कांस्टेंट हो जाता है। अब उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जो पानी है वो नीचे आता जाता है और वो नया पानी इस टेम्परेचर को बढ़ने सॉरी कम होने नहीं देता। माय करेक्शन हियर, वो जो यहाँ पर कम डेंसिटी वाला पानी है वो नीचे आके इस टेम्परेचर को और कम होने नहीं दे रहा। सो इसीलिए नीचे वाला टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स हो गया। सो ये उसकी स्केलिंग हो गई। अब बात करते हैं ऊपर के टेम्परेचर की। तो ऊपर का टेम्परेचर स्टार्टिंग से ही 12 डिग्री सेल्सियस रहा। क्यों, क्योंकि नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर जाके उसको कांस्टेंट बना रहा है, फिर वापस ऊपर जाके उसको कांस्टेंट बना रहा है। तो ऊपर का स्टार्टिंग से ही कब तक कांस्टेंट रहता है 12 डिग्री, जब तक कि नीचे वाला टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक ना हो जाए तब तक। जब नीचे वाला टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया तब क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि 12 डिग्री सेल्सियस पे है। तो 12 डिग्री सेल्सियस से ये जो पानी है वो ठंडा होना स्टार्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ लगे हुए हैं। सो 12 डिग्री से वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा बर्फ़ के कारण। और यहाँ पर लो डेंसिटी वाला वाटर यहाँ पर रहने वाला है। और लो डेंसिटी किसकी होगी, तो जो भी धीरे धीरे ठंडा होगा वो। तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाएगा कि वो 0 डिग्री सेल्सियस एक्वायर कर लेगा। सो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि बर्फ़ ही है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पर बर्फ़ होना स्टार्ट कर देगा। सो ऊपर की सरफेस पे अब बर्फ़ स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म होना, और नीचे की सरफेस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे तो वो पानी ही रहेगा। सो यहाँ पर ये पोर्शन में ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 4 डिग्री सेल्सियस है। सो ये था हमारा होप्स एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर 4 to 0 डिग्री सेल्सियस गया तो वो फिर से एक्सपांड होगा। तो यहाँ पर फिर से एक्सपांसन हुआ।
सो ये था हमारा होप्स एक्सपेरिमेंट. दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो लेक्चर्स टिल द एंड. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटा सा एक माइनर कॉन्सेप्ट रह गया है. वो कॉन्सेप्ट है ग्राफ का. अब सपोज के मैं T1 और T2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ. तो सपोज के मेरा एक ग्राफ है. तो फर्स्ट ग्राफ इट इज अकॉर्डिंग यस T1. सो यहाँ पर T1 टेम्परेचर और यहाँ पर टाइम. सो T1 टेम्परेचर में 0 से स्केलिंग स्टार्ट करेंगे. 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू यहाँ पर 12 तक जाना है. ठीक है. सो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है T1 पे वो कैसे होगा वो हमें देखना है. तो पहले से ही हमारा जो T1 वाला टेम्परेचर वाला जो पोर्शन था वो पहले से ही रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी. तो वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस पहले देखने को मिलेगा. सो 12 से वो धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है. फिर वो 4 पे आके, सॉरी, अगर यहाँ पर स्केलिंग में फिर से ठीक से अगर लिख लूँ तो ग्राफ ज़्यादा सा अच्छा सा बन जाएगा. तो स्केलिंग में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो क्या हो रहा है, 12 से डायरेक्ट वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है विथ टाइम. फिर 4 पे आके वो कांस्टेंट हुआ और फिर वो आगे ग्राफ जा रहा है. तो 4 डिग्री से वो नीचे ग्राफ जाने वाला नहीं है. तो हमारा जो पोर्शन है वो 4 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा. अब मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर T2. तो ये हमारा T2 टेम्परेचर एंड दिस इज अवर टाइम. सो यहाँ पर भी ये 0 है. फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है वो आफ्टर सम टाइम हुआ, क्योंकि जब तक कि ये 4 डिग्री तक ना पहुँच जाए तब तक यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा. तो थोड़ा सा टाइम इलेप्स हो गया. सो थोड़ा सा टाइम इलेप्स हो गया तो वो 12 तक कांस्टेंट रहा. और फिर कुछ टाइम बाद वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगा और फिर वो वापस 0 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमें लास्ट में जो वैल्यू मिलती है that is 0 डिग्री सेल्सियस. सो ये कॉन्सेप्ट हमने अभी ख़त्म किया. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच.